गज़ा में सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है एज़ यूजुअल। और उधर जो है लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। इंडिया ने 6.5 टन जो है मेडिकल सप्लाईज़ भेजी हैं और तकरीबन 32 टन जो हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रिलीफ का जो सामान होता है वो भेजा है। और रफ़ा का जो बॉर्डर है, इजिप्ट का जो बॉर्डर लगता है गाज़ा से, वो ओपन कर दिया गया है और वो बंद था काफ़ी अरसे से। इजिप्ट ने इसलिए बंद किया हुआ था कि इमिग्रेंट्स ना आ जाएं उस बॉर्डर से, तो वो खोला गया है आखिर गुफ्तगू करने के बाद, उसको इजिप्ट को कन्विंस करने के बाद। और 2 अमरीकी नेशनल्स को रिलीज़ किया है एज़ हॉस्टेजेस जो कैप्चर्ड थे हमास के पास। हमास ने उनको रिलीज़ किया है, जिसके बाद एक बेजरी आई और हमास ने ये रिलीज़ कतर और इजिप्ट के साथ लॉबिंग करके, उनके कहने पे, उनके प्रेशर पे किया है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी जितने भी कैप्टिव्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे ताकि ये वॉर सेटलमेंट की तरफ जाए। इसराइल ने ये कहा है कि हम जो हैं लोगों से रिक्वेस्ट किए कि अगर वो चाहते हैं कि तबाही से बचें तो वो अपने इलाकों में मौजूद हमास के जो फाइटर्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करके हमें इन्फॉर्म करें। उनका नाम खुफिया रखा जाएगा, उनको इनामात भी दिए जाएंगे ताकि हम सिर्फ उन्हीं से फ़ाइट करें और इन लोगों बाकी लोगों को कोई मुतासर ना हो, मतलब आम आवाम मुतासर ना हो। वो सिर्फ फ़ाइटर्स को मारना चाहते हैं, ये इसराइल का बयान है, इसराइल ऐसा मानता है। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने अब चंदा जमा करना शुरू कर दिया है कि वो फ़लस्तीन में जो गाज़ा की स्ट्रिप है उधर वो इमदाद भेजेंगे। यूनाइटेड नेशंस भी इमदाद भेजना चाहता है। 59 आरज़ी खैमा बस्तियाँ कायम कर दी गई हैं रेफ्यूजीज़ के लिए। और इन सब के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान ऑफिशियली जब कोई भेजे इमदाद तो आप उसमें यकीनन ज़रूर कंट्रीब्यूट करें, लेकिन जो रिफाई तंजीमें इंडिविजुअली इमदाद जमा कर रही हैं उसमें आप सोच समझ के छानबीन करने के बाद अपने पैसे दें, क्योंकि यूजली ये इमदाद हमेशा नहीं पहुंचती है, ख़ासतौर पे इस जंगी हालत में जब यूनाइटेड नेशंस तक को एक्सेस नहीं था गज़ा की स्ट्रिप में। तो इन लोगों की, ये NGOs की, ये आम इदारों की इमदाद कैसे पहुँचेगी? कॉमन सेंस की बात, जब यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारे को उधर गज़ा तक जो है मुयस्सर नहीं है क्या कहते हैं रसाई, तो इस बारे में बड़ा सोच विचार करके अपने पैसे दीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियली अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ भिजवाएगी तो शायद उन तक पहुंच जाए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहुंचाया है तो वो तो उनको मिल गया है, लेकिन इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर ऑफिशियली कुछ पहुंचाएगी इमदाद तो वो तो शायद जाने का इम्कान है और पहुंच जाएगा। लेकिन बाकी रफ़ाई इदारों पे मुझे ज़ाती तौर पे एतमाद नहीं है। ये नहीं कि वो कारकर्दगी उनकी सही नहीं है या वो ईमानदार नहीं, यकीनन वो ईमानदार है या वो उनकी कारकर्दगी भी सही है, लेकिन इस सूरत हाल में किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सूरत हाल में उनकी रसाई उधर तक नहीं हो सकती। वी कैन नॉट ट्रस्ट दैम। तो इसलिए ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू, जो इस्टेब्लिश चैनल्स हैं जिनका आपको पता है, जहाँ ऑफिशियल फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ जहाँ बैठी हों, जहाँ वो इमदाद मांग रही हो, आप डायरेक्ट उनको ट्रांसफ़र करें। अगर पाकिस्तान में फ़लस्तीन की एम्बेसी है उधर आप ट्रांसफ़र करें। अगर वो लोग किसी कैंपेन में हिस्सा लेते हैं, किसी NGO को सपोर्ट करते हैं, जिनके साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनको सपोर्ट करें। रादर इंडिविजुअल NGOs जो हैं उनको आप इमदाद दें। अभी रास्ते में पता चला कि जो है बच्चे जो है लेके बैठे हुए जगह जगह पे और इमदाद जमा कर रहे हैं। वी नेवर नो कि ये इमदाद कहाँ जाएगी, ये पैसे जमा करके खुद कहाँ लेंगे या किसी और चीज़ में लगा दें। तो बी केयरफुल विद योर मनी। ये हार्ड एंड मनी होती है हमारी। आज का वैसी माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ख़राब है, तो जो हम पैसा बाहर भेज रहे हैं इमदाद के चक्कर में, इमदाद के लिए, अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, वो सही हाथों में जाए, सही हाथों के थ्रू जाएँ। इसलिए ऑफिशियल चैनल के थ्रू जाए तो ये बहुत ज़्यादा सही रहेगा, रादर कि आप NGOs पे ट्रस्ट करें।